दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों के बारे में बात कर लेते हैं, जो सबसे पुराने हैं। उनमें तक्षशिला है, ये दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। लगभग 700 ईसा पूर्व ये था। अभी जो है रावलपिंडी में है, पाकिस्तान में है जो रावलपिंडी। ख़ासियत ये है कि ये हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को धर्मों की शिक्षा का केंद्र था। मतलब बौद्धों को भी ये धर्म शिक्षा देता था और हिंदुओं को भी। प्रसिद्ध प्रसिद्ध छात्र यहाँ चाणक्य ने पढ़ाया था और पढ़ा भी था और जो अर्थशास्त्र के रचयिता थे। पाणिनि जिन्होंने व्याकरण रचा है, वो पाणिनि भी यहीं पढ़ाते थे और चरक ऋषि जिन्होंने आयुर्वेद दिया है, वो भी यहीं पढ़ाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य यहीं के छात्र थे, तक्षशिला के। मुख्य विषय यहाँ 68 विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमें वेद, व्याकरण, आयुर्वेद और युद्ध कला और राजनीति शामिल थे। नोट इसे 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने साइट घोषित कर दिया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था 1980 में। दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय। यह प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का 5वीं शताब्दी में 427 एडी में बना था। राजगीर बिहार में है नालंदा, अभी भी है। अभी भी इसकी मरम्मत की गई है। संस्थापक जो थे गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम थे। खासियत यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ चीन हेन सांग पढ़ने आए थे। पुस्तकालय की बात करें तो इसकी लाइब्रेरी को धर्मगंज कहा जाता था, जिसमें लाखों पांडुलिपियाँ थीं और जिसकी 3 मंजिलें थीं, जिनको रत्नागिरी, रत्न रंजन और को एक और नाम है, इस तरीके से जाना जाता था। अंत 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। खिलजी ने किसको जलाया था? नालंदा को। तीसरा है वल्लभी विश्वविद्यालय, यह नालंदा का प्रतिद्वंदी था माना जाता है। समय 6वीं शताब्दी में सौराष्ट्र गुजरात में बना था। संस्थापक इसके मैत्रक वंश के राजा थे। खासियत ये थी कि नालंदा महायान के लिए जाना जाता था, वहीं वल्लभी जो था हीनयान बौद्ध धर्म की पढ़ाई के लिए मशहूर था। मुख्य विषय यहाँ धर्म के अलावा प्रशासन, कानून, अर्थशास्त्र आदि की पढ़ाई की जाती थी और यहाँ से निकलने वाले छात्र जो थे उनको राजाओं के यहाँ ऊंची नौकरियां मिलती थी। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ 3वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक इसका सही समय अभी भी शोध का विषय है, मतलब पता नहीं चला है और मुझे भी नहीं मिला कहीं, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये उड़ीसा के पहाड़ी इलाकों में है। ललितगिरी और रत्नागिरी और उदयगिरी पहाड़ियों पर ये मिलता है, मतलब वहीं पर है ये। संस्थापक जो थे कलिंग राजाओं द्वारा इसको संरक्षित रखा गया था। खासियत यह भी है कि ये भी बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। हेनसांग ने यहाँ भी दौरा किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये 8वीं शताब्दी में बिहार में था। बिहार जो मगध कहा जाता था, बिहार को अभी बिहार कहा जाता है। संस्थापक पाल वंश के राजा थे गोपाल, उन्होंने बनाया था। खासियत नालंदा को चलाने के लिए जो संघ था उसे संभालने में ओदंतपुरी का अहम रोल था। ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत में जो पहला बौद्ध मठ बनाया गया था वो जो था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की डिजाइन पर ही आधारित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो जब नालंदा की गुणवत्ता या क्वालिटी थोड़ी गिरने लगी थी नालंदा की, तब विक्रमशिला बनाया गया था 8वीं शताब्दी में। ये भी बिहार में है। संस्थापक इसके पाल वंश के राजा थे, धर्मपाल। खासियत ये है कि यह वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था। वज्रयान मतलब यहाँ तंत्र मंत्र की पढ़ाई होती थी। संरचना इसके 6 मुख्य द्वार थे और हर द्वार पर एक विद्वान बैठते थे जो एडमिशन के लिए कठिन परीक्षा लेते थे। 7वें पे है सोमपुरा विश्वविद्यालय। 8वीं शताब्दी में ईसा पूर्व, अब बांग्लादेश में है सोमपुरा, और इसके राजा धर्मपाल सिंह थे। राजा धर्मपाल सिंह नहीं लगाएंगे। खासियत ये थी यह बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म तीनों की शिक्षा का बड़ा केंद्र था बांग्लादेश में। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा महाविहार था। भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा महाविहार कौन सा था? सोमपुरा। जगत दला विश्वविद्यालय, ये भी उत्तरी बांग्लादेश में है। इसके भी राजा रामपाल थे। यह वज्रयान बौद्ध धर्म और अवलोक के तेश्वर की उपासना के लिए प्रसिद्ध था। 1203 में तुर्क आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया था। किसको? जगतदला विश्वविद्यालय को। जगतदला भी बांग्लादेश में है। मिथिला विश्वविद्यालय भी वहीं है बिहार में। इसका इतिहास बहुत पुराना है, राजा जनक के समय से, लेकिन एक शिक्षा केंद्र के रूप में यह बाद में उभरा। समय वैदिक काल से लेकर मुगलों के समय तक ये बना रहा। स्थान बिहार में ही है। खासियत यह है कि यह न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र का गढ़ था। नेट, यहाँ नव्य न्याय की शुरुआत थी। यहाँ की परीक्षा प्रणाली बहुत कठिन थी, जिसे सलाह का परीक्षा कहा जाता था। सलाह का परीक्षा किस विश्वविद्यालय की परीक्षा को कहा जाता था? मिथिला विश्वविद्यालय की। 10वां है नादिया विश्वविद्यालय, और ये 11वीं शताब्दी में बना था। बंगाल, मतलब गंगा और जलंधी नदी के संगम पर बना था नादिया। मतलब नादिया इसलिए नाम रखा गया कि नदियों के किनारे पर बना हुआ था, नदिया वाला विश्वविद्यालय। खासियत यह भी तर्कशास्त्र और व्याकरण और राजनीति के लिए मशहूर था। यहाँ की 3 शाखाएं थी, नवद्वीप, शांतिपुर और गोपालपुर। 15वीं सदी में प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पढ़ाई की थी।
किसमें की थी? नदिया विश्वविद्यालय में। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पढ़ाई की थी और ये पश्चिम बंगाल के किनारे पे है, जो कि अभी जहाँ पे नवद्वीप के बगल में ही जो इस्कॉन का सबसे बड़ा संस्था बन रही है, हेडक्वार्टर बन रहा है, वहीं। जिसकी यह भी तर्कशास्त्र, व्याकरण और राजनीति के लिए मशहूर था। यहाँ की 3 शाखाएँ थी, नवद्वीप, शांतिपुर, गोपालपुर। 15वीं शताब्दी में संत चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पढ़ाई की थी। अब एग्ज़ाम में ना हमसे पूछा जाता है, जब कभी स्थान पूछा जाता है या बौद्ध धर्म की शाखा पूछी जाती है, जब कभी तो अलग-अलग पूछ लिया जाता है कि बौद्ध में महिला पढ़ाने वाली होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? विदुषी क्या होती है? अब देख लो कि नालंदा महायान के लिए, वल्लभी हीनयान के लिए और विक्रमशिला वज्रयान यानी तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता था।